कहाँ तक किया हमने, बताओ कुछ। अच्छा अभी सुबह में ही तो हुआ ना। आईयूपीएसी नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड चल रहा है, तो हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का सब कर लिया। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में किस तरह, आवाज कम करो अभी। इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हमने फर्स्ट रूल किया था, if any single substituents are attached to benzene ring, you have to write first name of ring, name of substituent, followed by what, benzene ring. पहले उस substituent इथाइल बेंजीन, इथाइल है तो इथाइल बेंजीन, फ्लोरो है तो फ्लोरो बेंजीन, क्लोरीन है क्लोरो बेंजीन, ब्रोमीन रहेगा ब्रोमो बेंजीन, आई रहेगा हाइड्रो बेंजीन, NO2 रहेगा नाइट्रो बेंजीन, मिथॉक्सी रहेगा तो मिथॉक्सी। सेकेंड रूल सिखाया था आपको बेटा, I explained you second rule, few examples which are considered as a special compound. Their common name, their name is the what is not similar to substituents, but they are accepted in both common name as well as IUPAC name. ऐसे मैंने आपको 7 compounds लिखाए थे, like first लिखा होगा आपको टॉलविन, जो हम पहले मिथाइल बेंजीन बोलते थे। मिथाइल बेंजीन तो नाम है ही, बट दैट इज द प्योरली आईयूपीएसी, और ये टॉलविन जो होता है वो कॉमन में भी आता है और आईयूपीएसी में भी आता है। सेकेंड मैंने आपको सिखाया एनिसॉल मिथॉक्सी बेंजीन को, फिर उसमें था फिनॉल, फिर था बेंजोडियाइड, बेंजोइक एसिड, एसीटोफिनोल, एनिलीन, एनिलीन, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल। थर्ड रूल मैंने उसके बाद सिखाया कि इफ द अल्काइल ग्रुप, राइट ना, अल्काइल ग्रुप क्या हो, ग्रेटर नंबर, अल्काइल ग्रुप जो बेटा you will write बेंजीन जो आपका है इट विल कंसीडर एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और जो रेंज जो आपका साइड चेन होगा दैट इज द पेरेंट। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन है उसको हम फिनाइल बोलेंगे, क्योंकि बेंजीन का जो ओरिजिनल नेम होता है दैट इज द फीन, इसके वजह से फिनाइल। तो फिनाइल बोलेंगे, बाद में अल्केन बोलेंगे, इसके लिए उसको हम लिखते हैं फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड अल्केन। एग्जाम्पल लिया होगा मैंने, तो कुछ फिनाइल जो भी पोजीशन हो, पोजीशन फिनाइल अल्केन, मैंने कुछ हेप्टेन का या ऑक्टेन का एग्जांपल लिया था। उसके बाद सिखाया कि इफ द साइड चेन containing the functional group attached to benzene ring, in that case also that side chain considered as a parent chain, and benzene जो होगा आपका बेटा it become substituent। क्लियर? जैसे फिन अल्कोहल है तो फिनाइल अल्केनॉल हो जाएगा, अमाइन है फिनाइल अल्केन अमाइन होगा, एल्डिहाइड है फिनाइल अल्केनोन होगा, कीटोन्स रहेगा फिनाइल अल्केनोन, डिपेंड करता है कि कितने कार्बन का है। अल्कीन है तो फिनाइल अल्कीन्स हो जाएगा, अल्काइंस रहेगा तो फिनाइल अल्काइन हो जाएगा। क्लियर? तो होप यू ऑल अंडरस्टूड द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब हम आते हैं बेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। आईयूपीएसी में आपका चल रहा था बेटा आईयूपीएसी नेम ऑफ substituted बेंजीन, जिसमें हमने कंप्लीट किया मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसमें जितने भी कंडीशन पॉसिबिलिटीज थे वो हमने बेटा मॉर्निंग में कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आता है डाई सब्स्टिट्यूट। सेकेंड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन।
प्लीज थोड़ा बंद करो सर, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा बोलने को। चल आगे आ जा तू, कमिया आ गया। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में बेटा हमें दोनों रूल समझना है, इसका कॉमन भी इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएससी बोथ रूल इज गिवन इन योर बुक। तो पहले डाई सब्स्टिट्यूएंट्स में मतलब क्या होगा, ऐसा बेंजीन रिंग होगा और दो पोजीशन पे अटैच होगा। अब देखो दो पोजीशन कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे होगा, इसको हम बोलते हैं बेटा पोजीशन, एक पोजीशन 1 2 हो सकता है, दूसरा अल्टरनेट पे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 3 बोलेंगे, तीसरा एक और हो सकता है 1 4 1 4। आपके अकॉर्डिंग और कोई पोजीशन बनता है, आप बोलोगे कि सर 2 3, ऐसा नहीं होता, नंबरिंग जहां सब्स्टिट्यूट से का वहीं से करेंगे, ये भी 1 2 ही है, एक 1 2 हो सकता है, एक 1 3 हो सकता है और एक 1 4 हो सकता है। क्लियर? इसमें 1 2 पोजीशन को हम बोलते हैं बेटा ऑर्थो, 1 3 पोजीशन इज बेटा, 1 4 पोजीशन इज पैरा। क्या बोलते हैं, ऑर्थो मेटा, 1 2 मीन्स ऑर्थो, 1 3 means meta, 1 4 means, so in common name of disubstituted benzene, in common name of disubstituted benzene, use ortho, meta and para। मीन्स यहाँ पे जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ substituent given by ortho, meta and para। कॉमन नेम जब भी लिखेंगे तो पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, एक कॉमन के लिए। एंड इन आईयूपीएससी ने पोजीशन ऑफ substituent given by numbers, numbers like 1 2 3 4 जो भी है, getting my point। अब जब हम रूल इसका नेमिंग करने जाएंगे बेटा, एक मिनट इसका थोड़ा सा दवा कर लें। तो सबसे पहले बेटा रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 1 किसके लिए बेटा, डाई substituted benzene, डाई substituted benzene हो विदाउट स्पेशल कंपाउंड,
उसमें से कोई एक जो ग्रुप होता है ना स्पेशल वाला ना हो, स्पेशल वाले जो साथ लिखा है हम विदाउट स्पेशल कंपाउंड, हम अपने समझने के लिए लिख रहे हैं, ऐसा आपके बुक में नहीं मिलेगा। कोई स्पेशल कंपाउंड अगर उसमें नहीं है तो हम उसका नेमिंग कैसे करते हैं। तो जो कंपाउंड होता है बेटा, यहाँ पे बेंजीन जो होता है बेटा, इट इज अबाउट पैरेंट चेन। तो कंपाउंड नेम्ड एज substituted बेंजीन, मतलब बेंजीन जो होगा इट बिकम पैरेंट चेन और बाकी के सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स के जो रूल पहले था आपने जो पढ़ा है, डाई ट्राई सेम रहेगा तो डाई डाई टेट्रा वी आर यूजिंग, अगर डिफरेंट रहेगा तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर? तो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम एंड देन फॉलोड बाय वर्ड बेंजीन। अब इसे एग्जांपल, ये दो कंपाउंड है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसका नेमिंग करना है। तो सबसे जो ऊपर में लिखूंगा कॉमन नेम और नीचे जो लिखूंगा वो IUPAC नेम। ठीक है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है ना, जो ऊपर वाला रहेगा कॉमन नेम, नीचे वाला क्या रहेगा IUPAC। पहले कॉमन नेम लिखते हैं। इधर देखो क्या है, सबसे पहले ब्रोमो डाइब्रोमो बेंजीन है, बट ये कौन सा पोजीशन है, 1-2 पोजीशन है। 1-2 के लिए हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे 1-2 की जगह पे हमें आर्थो लिखना है, हम लिखते हैं ना 1-2 डाइमिथाइल बेंजीन, ऐसा जैसे यहाँ पे भी 1-2 के लिए हमें क्या लिखना है, ओ, पूरा ऑर्थो वर्ड नहीं लिखना है, ओ लिखना है, ओ, वो मतलब हो गया 1-2 हो गया। अब दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम है, तो आप क्या बोलोगे, सिंगल ब्रोमीन रहता तो क्या बोलते हैं, ब्रोमोबेंजीन, दो रहेगा तो क्या बोलोगे, डाइब्रोमो। तो ऑर्थो डाई ब्रोमो और बेंजीन, बेंजीन आपका पैरेंट नेम है, मतलब ये जो आपने लिखा है ना, इट इज अवर बेंजीन इज अवर पैरेंट नेम, जब स्पेशल ग्रुप नहीं रहेगा तो। अब इसके बाद IUPAC थोड़ा सा बस डिफरेंट है, मैंने आपको लिखा है कि IUPAC ने पोजीशन, ऑर्थो के जगह पे पोजीशन देना, तो नंबरिंग करोगे तो यहाँ से 1-2, तो यहाँ पे 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। होप यू ऑल अंडरस्टूड। अब हमें इसको लिखना है, पहले कॉमन नेम बोलो क्या आएगा, ब्रोमो, 1-2 पोजीशन है, तो ऑर्थो ब्रोमो आएगा पहले, क्लोरो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दो सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं तो फर्स्ट आएगा बेटा कैपिटल ब्रोमो, फिर क्लोरो एंड देन। बट अगर IUPAC लिखना है तो आप किसको 1 दोगे, अब दोनों डिफरेंट है तो हम डायरेक्ट पोजीशन एक साथ नहीं लिखेंगे, लिखते हैं पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट, तो पहले किसको 1 नंबर दोगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये 1 जाएगा अगर तो किससे जाएंगे, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाओगे तो 6 आ जाएगा, हमें उधर से डिसाइड करना है किधर जाना है ना। ओपन चेन में क्या होता है, एंड टू एंड नंबरिंग होता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, बट इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बट आपको वही रोटेट में जाना है जहां से लोअर सब्स्टिट्यूएंट्स मिले। तो 1 2 3 4 5 6, ये 1 पे ब्रोमो है, 2 पे क्लोरो, तो क्या नाम होना चाहिए, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये कंप्लीट करो, मैं और बहुत सारे फिर एग्जांपल दे रहा हूँ।
ध्यान नहीं दिया, उन लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा था। ओके, वन टाइम अगेन मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को दिख नहीं रहा था, तो आप लोग को भी क्लियर हो जाए। दिस इज द रिंग बेटा, ब्रोमो का पोजीशन है आपका 1 2, तो 1 2 के लिए हमें कॉमन नेम में क्या यूज करेंगे, ऑर्थो, तो दैट्स व्हाई इट बिकम फर्स्ट ऑर्थो। फिर 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो और फॉलोड बाय वर्ड बेंजीन, क्योंकि बेंजीन आपका पेरेंट नेम है। आईयूपीएससी में 1 2 पोजीशन है, तो हम आईयूपीएससी में नंबर लिखेंगे, फिर बिकम 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। डन। सेकेंड स्ट्रक्चर है बेटा, देखो ब्रोमो क्लोरो, तो 1 2 को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो, तो ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। आईयूपीएससी 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। अंडरस्टूड बेटा, आप लोगों को ठीक है ना? यहाँ तक हो गया? चलो जिसका हो जाए कंटिन्यू, नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को। 2 एग्जांपल इसको बेस हो गया। और एग्जांपल
ये 3 का आपको लिखना है। कैन यू राइट योरसेल्फ? पहले कॉमन नेम लिखना है, फिर उसके नीचे आईयूपीएसी में। कॉमन नेम में क्या करना है आपको? आर्थोमेटा पैरा, आईयूपीएसी में कुछ लिखना है। आपको जो भी समझ में आ रहा है देखो, हम बोलता हूँ स्टार्ट करेंगे आपको। देखो, कोई भी किसी का कॉपी मत करो, जो जितना समझा उसकी बेस पे। एक बार कॉपी कर लोगे, बाद में आपको कभी नहीं समझेगा। फर्स्ट किसी का हुआ? फर्स्ट, चलो फर्स्ट का कॉमन नेम बोलो। पी क्यों नहीं कहा? समझ में आ रहा है? पी मतलब पैरा, फिर क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। वेरी गुड। आईयूपीएसी बोलो। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। यस, क्योंकि 1 और 4 पे है, पैरा के लिए 1 4, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। आप लोग मत कैसे करना, लिख लेना पूरा। सेकंड किसका हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया। सेकंड बोलो, कॉमन नेम बोलो। यस, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट। आईपीएसी कोई बताएगा? हाँ बोलो। 1 4 क्यों? दोनों डिफरेंट है ना, तो पोजीशन अलग अलग है। समझा ना? तो कॉमन नेम आएगा बेटा पैरा क्लोरोनाइट्रो, हम 1 4 एक साथ कभी नहीं लिखेंगे, पोजीशन देते हुए आपको 1 दिखाना पड़ेगा कौन है, और 4 वाला कौन है। तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। चलिए लास्ट बताओगे? बोलो कॉमन है। हम आपका एम नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। वेरी गुड। एम नाइट्रो क्लोरो, एम नाइट्रो अल्फाबेटिकली एबीसीडी पढ़ो। एबीसीडी का चार्ट नहीं बनाना जरूरत है कुछ। तो मेटा, मेटा क्यों? क्योंकि 1 3 है। मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। आईपीएसी क्या होगा? 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन। 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन। डन बेटा, अंडरस्टूड? हेलो, समझे सबको? अब ये रब कर दे इसको भी। अब आता है बेटा स्पेशल ग्रुप, अगर कोई अटैच हो इसमें।
दो में स्पेशल ग्रुप लिया जाए। लिखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 किसके लिए बेटा? फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन having special group। लिखिए स्टेटमेंट इसका, बोलो। if one of the if one of the two groups gives special name to the molecule, if one of the two groups gives a special name to the molecule, then the compound is named as special name to the molecule. Then the compound is named as derivative of that special compound. Derivative of that special compound. क्या बोल रहा है कि जो दो ग्रुप है ना, उसमें से कोई एक ग्रुप ऐसा हो जिसका नाम स्पेशल में जाता है। तो बोल रहा है कि जो नेमिंग होगा वो पेरेंट नेम स्पेशल वाला रहेगा और बाकी उसके सब डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। मतलब स्पेशल ग्रुप को भी पोजीशन भी किया जाएगा ऑलवेज। तो नोट करके लिखो नीचे, नोट स्पेशल ग्रुप नंबर्ड एज पोजीशन 1। स्पेशल ग्रुप मतलब वो बाय डिफॉल्ट 1 पे जाएगा। स्पेशल ग्रुप नंबर्ड एज पोजीशन 1 ऑलवेज। क्लियर? अंडरस्टूड? कौन कौन से स्पेशल ग्रुप अगर मुझे बताओ, कैसे आइडेंटिफाई करोगे स्पेशल ग्रुप कौन कौन से है? एक था मिथाइल बेंजीन, याद है ना, टॉल्यूइन वाला। दूसरा क्या स्पेशल था? OCH3 एडिशन वाला। थर्ड OH अटैच रहेगा तो फिनॉल चला जाता है उसका नाम। NH2 होता है तो उसका आयनिलीन हो जाता है। CHO होता है तो उसको हम बोलते हैं बेंजोडिआइड, याद है ना, पीछे लिखा है हमने। कार्बोक्सिल ग्रुप होता है तो उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। COCH3 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोल। ये जो इतने सारे ग्रुप है बेटा वो स्पेशल में आते हैं। तो दो में से अगर कोई एक ऐसा है अटैच तो क्या जाएगा बेटा? स्पेशल कंपाउंड। क्लियर? तो स्पेशल कंपाउंड के अकॉर्डिंग नेमिंग करना होगा। तो चलते हैं नेमिंग करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, मतलब अभी तक आपका बेंजीन के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन होता था, अभी डेरिवेटिव ऑफ स्पेशल कंपाउंड। मतलब स्पेशल कंपाउंड पैरेंट चेन होगा। जैसे एग्जांपल देखो, OH Br। अब बताओ इन दोनों में विच इज द स्पेशल ग्रुप? अगर हमें हटा दो OH रहेगा तो उसका क्या नाम होता है? बेंजीन पे OH रहेगा तो उसका क्या नाम होगा? अरे ये मैंने हटा दिया, क्या नाम है इसका? फिनॉल है ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो ये फिनॉल हो गया, तो पैरेंट नेम फिनॉल हो गया, अभी पैरेंट नेम बेंजीन नहीं हुआ। अब कॉम्बिनेशन क्या बेटा? इसका नंबर है, मैंने बोला इसको ऑलवेज नंबर 1 जाएगा। तो ब्रोमो का पोजीशन क्या हुआ? 2, क्योंकि नंबरिंग आपका ऐसे होगा ना। तो कॉमन नेम जो लिखेंगे ये 1-2 कॉम्बिनेशन हुआ, तो 1-2 के लिए हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो। अब पहले सब चीज आपको मालूम है, पहले बच्चा पार्टी बाद में पेरेंट नेम। बच्चा पार्टी मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट।
सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है? ब्रोमो, सबसे ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। हम बेंजीन बोलते तब ना बोलते हमें 1 ब्रोमो 2 ऐसे 2 ब्रोमो ये सब हाइड्रोक्सी, डायरेक्टली उसका नाम फिनॉल है। अंडरस्टूड? आईयूपीएसी करना हो तो डायरेक्ट ओ की जगह पे अब क्या बोलना है? 2। और क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये कॉमन नेम है और आईयूपीएसी। तो 2 ब्रोमो फिनॉल। अंडरस्टूड बेटा? सर। दैट नेक्स्ट समझो हमने CH3 ले लिया, बराबर, और यहाँ पे हमने अटैच कर दिया नाइट्रो ग्रुप। बोलो इसमें स्पेशल ग्रुप कौन सा दोनों में? CH3। बेंजीन पे CH3 है तो उसका नाम क्या होता है? टॉल्यूइन। देखो आपने दिखाया मैंने सब, टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन पेरेंट चेन हो गया। तो जब हम नंबरिंग करेंगे पेज नंबर क्या? 1 2 3 4 5 6। बोलिए कॉमन नेम क्या होगा? P। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम नाइट्रो टॉल्यूइन, पेरेंट नेम टॉल्यूइन। हो गया। आईयूपीएसी करना है तो P के जगह पे बस 4 नाइट्रो। समझा आपको? यस सर। इसको बताओ। CHO और यहाँ पे क्या? नाइट्रो। CHO तो स्पेशल ग्रुप। इसका जो नाम होता है बेटा मेटा, क्या बोलेंगे पहले? नाइट्रो बेंजल बेंजल्डिहाइड। समझो आपको? नेक्स्ट बोलो इसको। NH2 स्पेशल ग्रुप है। बेंजीन पे NH2 होता है तो उसका क्या नाम होता है? एनिलीन। तो कॉमन नेम क्या होगा इसका? अच्छा IPC3 नाइट्रो ना, और इसको बोलो पैरा ब्रोमो एनिलीन, बराबर ना? IPC क्या होगा? 4 ब्रोमो एनिलीन। इजी है ना सर? कंप्लीट करो। मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले इसको कर लो। एकदम अपने वर्ड में जो अपने को समझ में आए ना, मैं वैसा लिखवा रहा हूँ। हाँ, स्पेशल ग्रुप क्या होता है भाई? विदाउट स्पेशल क्या है? जाने नहीं दिया। थोड़ा ताजुब है। भाई पैक हो गए हो भाई। ज्यादा ठंडी नहीं लग रही तुमको? लग रही है ना? बंद करवाना तो भाई बोल लो तो शेख भाई को बोल बंद करो। कांप रहे हो बट तुम फिर भी चाहिए इसी है। पैसा वसूल पड़ा है। अच्छा सुबह का डायलॉग सुना? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, एक दिन का पूरा निकलना चाहिए ना। अच्छा मतलब आज कैलकुलेट किया आप लोगों ने?
बट पैसा वसूलने में पता लगा अपना ही लॉस है, तो मतलब गड़बड़ है ना। पता लगा जुकाम सर्दी हो गया, गए दवाई ले लिया और पैसा बढ़ा दिए। भाई दवा तक ठीक हो जाता तो ठीक है, अभी बाकी कुछ और करना हो तो बात अलग है। डन। अब कुछ और कंपाउंड्स भाई, रुको रुको। मालूम भाई ऑफलाइन में टाइम लगता ही है, ऑनलाइन में डन डन आता है मैसेज। भाई बॉन्ड भी बना, फोटो फोटो बनाया हो कि नहीं? सर बनाए। ये चैप्टर में बुक भर जाता है, दो चैप्टर बहुत बड़े, इसके एक ये और एक हाइड्रोकार्बन। चलो रब कर दे बेटा। चलिए नेक्स्ट। अब क्या करें? अब तो दोनों स्पेशल है। ठीक, अब दो स्पेशल आ गए तो हमें इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे। हमने आपको आईपीसी नेम सिखाया है ना, हैविंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप। तो उसमें हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसको हम प्रिंसिपल मानेंगे। तो COH और CH और OH में देखें तो CHO इज द हायर प्रायोरिटी ग्रुप। तो CHO के अकॉर्डिंग नेम होगा। बेंजीन पे CHO होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजोडिआइड। और ये OH आपका प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का हो जाएगा हाइड्रोक्सी। और कॉमन नेम हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। समझा आपको ये बेटा? यस सर। देखो दो आ गए, OH रहता है तो फिनॉल बोलते हैं, CHO रहता है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? बेंजल्डिहाइड। तो हम किसको स्पेशल ग्रुप माने? तो प्रायोरिटी ऑर्डर। तो एल्डिहाइड इज अ प्रिंसिपल फंक्शन, तो बेंजल्डिहाइड उसके अकॉर्डिंग हो गया। और ये सब्स्टिट्यूएंट्स भाई एक ही प्रिंसिपल हो सकता है ना, बाकी जो बचते हैं सब्स्टिट्यूएंट। बच्चा पार्टी, माँ बाप एक ही, बच्चे बहुत हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा हो माँ बाप 25 हो सकता है, बट ब्लड ब्लड रिलेशन तो एक ही का साथ होगा ना। अब बोलोगे बाप एक है माँ 3 4 है, अरे हो सकते हैं, आप दोनों हो सकते हैं। बाप एक हो माँ भी 4 5 हो, बट ब्लड रिलेशन तो एक ही के साथ होगा। अब समझ में आ गया ना भाई? ऐसी बातें बहुत समझ में आती है। चलो इधर देखो, अभी IUPAC क्या करोगे बोलो? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल। अच्छा इसका एक और नाम होता है, दो नाम तो बता दिए, एक और नाम है सैलिसैल्डिहाइड। साली, हाँ सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है। एक और ऐसे रिलेटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर हो और OH हो, तो वापस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की हाई प्रायोरिटी हो, तो कॉमन नेम लिखेंगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी। और बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक होता है तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। IUPAC क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब एक और नाम है
यू नो क्यों मैं लिख रहा हूँ उसका भी मीनिंग है जो आपको तुरंत याद आ जाएगा। जैसे एसिटिक एसिड में होता है इक एसिड हटा के अल्डिहाइड बोलते हो तो बोलते हो एसिटल्डिहाइड, ऐसे यहाँ पे भी है। ये इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं हम? वो सैलिसाइलिक एसिड में से इक हटा देते हैं तो यहाँ पे बन जाता था अपना सैलिसाइल्डिहाइड। ये होता है बेटा सैलिसाइलिक। वहां हमने क्या किया था, इक एसिड हटा के अल्डिहाइड डाल दिया, ये सैलिसाइलिक एसिड और सैलिसाइलिक। क्लियर? अब ना अनदर एग्जांपल, CH3 अब बोलोगे ये क्या है? दो स्पेशल ग्रुप एक साथ आ गए, सेम, तो स्पेशलिटी खत्म। तो इसका हम बोलते हैं कॉमन नेम पहले ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, और उसका एक और नाम स्पेशल है बेटा, इसको हम बोलते हैं जाइलीन। क्या बोलते हैं हम? दो मिथाइल रहता है तो उसका नाम होता है जाइलीन। ऑर्थोजाइलिन मतलब 1 2 पे दो मिथाइल है। और आईपीएससी लिखना चाहते हो तो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। डन बेटा? अच्छा इसी पे अगर 1 3 पे हो या 1 4 पे है तो क्या नाम होगा इसका? पैराजाइलिन। क्या बोलेंगे हम? और 1 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे? मेटाजाइलिन। आईपीएससी नेम क्या होगा? 1 दोनों सेम है ना, तो 1,4 डाइमिथाइल। आगे कंटिन्यू कर सकते ना? चलो अब अपने टेक्स्ट बुक में चेक करो आप, डाई सब्स्टिट्यूटेड में कोई भी एग्जांपल जो आपको न समझ में आ रहा हो। डाई सब्स्टिट्यूट वाला, ट्राई नहीं, ट्राई। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में चेक कर लो, डाई में जितने एग्जांपल है। हाँ बताओ ना, ट्राई करते हैं ना, क्या करना है बोलो। देखो पहली बात की इसका आप पहले स्ट्रक्चर समझ लो, ये बेंजीन है ना, इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो स्केलेटन, डबल बॉन्ड कर दिया। कभी भी कुछ डाउट है ना खुद पे करनी है, स्केलेटन बनाओ। देखो अब बताओ, मुझे बताओ इस कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट हो गई है? 3 कंप्लीट हो गई है, सब में एक एच ही है ना, तो बेंजीन में केवल एक ही एच रिप्लेस हो सकता है कहीं से भी। एक हटाओगे तो कोई एक ही ग्रुप अटैच हो सकता है, चाहे जो करो। दूसरा अटैच करोगे तो कितना वैलेंसी हो जाएगा? समझा? तो दूसरा कहीं और डाल सकते हो, सेम पोजीशन पे नहीं जा। सेम पोजीशन जाओगे तो ये हट जाएगा, बॉन्ड यहाँ से हटेगा। तो साइक्लोहेक्सेन वाला एग्जांपल है, जैसे वो पॉसिबल है ना ऐसा, ऐसे रिंग बना दिया, इधर CH3 डाल दिया, इधर C2H5 डाल दिया, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और बोलोगे फंक्शनल ग्रुप डाल दो तो डाल दो, फंक्शनल ग्रुप भी OH डाल दो, CH3 डाल दो, तो ये तो साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, वही सुबह सिखाया था, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो बेंजीन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट एलिसाइक्लिक में पॉसिबल है। तो प्लीज चेक योर टेक्स्ट बुक, अगर आपको कुछ भी एक भी कोई डाउट है, कोई एग्जांपल, तो मैं करा दूं आपकी बुक का। हाँ ट्राई का करना है ना अभी अपने को, अभी हमने डाई पे किया ना हमने, इसके बाद अभी ट्राई, ट्राई क्या पॉली कर लेते हैं सब साथ में भी। आज खत्म हो जाएगा नॉर्मल, आज टेंशन खत्म।
बहुत हो चुका। आईपीएससी के बाद क्या है? आइसोमेरिज्म। पूरा जब भी आपको आईपीएससी कभी भी कंफ्यूजन हो, ये अपना नोटबुक पूरा रखो, आप उसको रिवाइज करो, सब इजी हो जाएगा। 1 घंटा अच्छे से रिवाइज करोगे सब हो जाएगा पूरा। क्योंकि बेटा पूरे ऑर्गेनिक में आईपीएससी इंपॉर्टेंट है। विदाउट आईपीएससी आप कुछ नाम ही नहीं जान पाओगे तो आगे का क्या करोगे, रिएक्शन क्या करोगे? क्वेश्चन आया, हाउ कैन यू प्रिपेयर द पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पता लगा पैरा क्या है मालूम ही नहीं, क्लोरीन कहाँ डालना है मालूम ही नहीं, हाउ कैन यू गो फॉर दैट? चलो रब करो उसको। चलिए तो अपना हमने कंप्लीट किया था पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फिर हमने किया डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाई में हमने दो ही रूल किया, एक विदाउट स्पेशल ग्रुप और एक विथ स्पेशल ग्रुप। विदाउट स्पेशल ग्रुप में बेंजीन पेरेंट नेम था और विथ स्पेशल ग्रुप में स्पेशल ग्रुप इज कंसीडर्ड एज ए वर्ड पेरेंट। क्लियर? तो पेरेंट नेम ऑन बेसिस ऑफ स्पेशल ग्रुप। हाँ, स्पेशल ग्रुप 2-3 एक साथ अगर आ गए दो तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर। अब हम लेते हैं बेटा आईयूपीएसी नेम ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और पॉली सब्स्टिट्यूटेड। IUPAC name of tri or poly substituted, हाँ भाई, benzene. First rule number 1, यहाँ पे भी वही substituted benzene without अभी होता क्या है, स्पेशल ग्रुप वाला आ जाता है ना तो काम आपका इजी ये हो जाता है कि उसको 1 नंबर आप डायरेक्टली 1 नंबर देते हैं। बट विदाउट वाले में क्या होता है, हमें सब देखना पड़ता है सारे पोजीशन से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और किसी को ऐसा ना हो कि लोवेस्ट पोजीशन जाने में पता लगा ज्यादा पोजीशन जाना। तो दिस थिंग वी हैव टू फॉलो। नंबरिंग कहीं से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि टॉप से हो, कहीं भी 1 2 3 4 कहीं से भी नंबरिंग जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए लिखिए इसमें रूल। ट्राई ऑफ बोलो अच्छा आधे घंटे ना, if more than क्या इतना पॉजिटिविटी भरी है लड़की में, राजा को मांझा बना के पी लेता है। हैबिट है पूरी बॉटल वाली। ओके, इफ मोर देन 2 substituents are attached to बस 2 मिनट हंस लिया, बस आगे का काम चालू करो। If more than 2 substituents are attached to benzene ring, if more than 2 substituents are attached to benzene ring, comma, numbers are used to indicate their relative position.
numbers are used to indicate their relative positions following the alphabetical order. And lowest locants rule. ये सब मैंने आपको सिखाया है. Lowest locants, lowest का हमने बताया ना, सेट काउंट करते हैं जहां से आपको लोवेस्ट सेट दिखेगा. जैसे हमने वहां पे सिखाया था ना, लोवेस्ट लेफ्ट टू राइट अगर जाता है 2 2 4, एक में जाता था 2 3 4, ऐड करके भी देख सकते हो. ऐसे भी देखो 2 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है. तो दिस इज द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट. लोकेंट मतलब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. क्लियर? मतलब बेटा हेलो मीन्स क्या हुआ कि द डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग शुड बी इन अ सच वे where we get the word lowest position of substituent. क्लियर? इसको अपने वे में लिखना चाहते हो तो आप लिख लो. क्या लिखोगे? The direction of numbering in a such way, the direction of numbering in a such way, सच में मतलब चाहे आप क्लॉकवाइज जाते हो कि एंटी क्लॉकवाइज जाता है, आपका क्या है मेन एम क्या होना चाहिए, बराबर ना? इन अ सच वे वी गेट lowest, in such way that we get lowest position, lowest set of position of substituents. जो बुक में लोकेंट बोल रहा है ना, लोकेंट की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. लोवेस्ट सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब उस सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या जाना चाहिए बेटा? लोअर. और कौन यहाँ पे पेरेंट नेम है? बेंजीन. मतलब आपको कंपाउंड कैसे लिखना है बेटा? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. पहले सब्स्टिट्यूएंट और बाद में बेंजीन. विदाउट वाले में तो याद कर लो कि बेंजीन इज द पेरेंट नेम. ठीक? तो आपको नेमिंग कैसे आएगा? फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट फॉलोड बाय वर्ड बेंजीन. तो फर्स्ट वाले में सेम रूल है और बाकी का रूल आप सबको मालूम है. सेम रहेगा तो डायरेक्ट ट्राई यूज करना है, डिफरेंट रहेगा तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल. ठीक? चलिए एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं. अच्छा यहाँ पे आप ऑर्थो मेटा पैरा विल नॉट यूज. ऑर्थो मेटा पैरा इज ओनली यूज इन द कॉमन नेम ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. वो पोजीशन दो ही था, 1 2 1 3 1 4, बाकी के लिए नहीं है. क्लियर? ऑर्थो मेटा पैरा दे आर यूज्ड ओनली इन कॉमन नेम ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. तो ट्राई में मैक्सिमम आईयूपीएसी नेम ही आएगा. मैंने पहले भी बोला है कि आईयूपीएसी नेम इज पॉसिबल फॉर ऑल बट कॉमन नेम विल नॉट पॉसिबल फॉर ऑल. नाउ एग्जांपल. चलो पहले मैं 3 सेल स्ट्रक्चर को लेता हूं. चलिए अब 3 है. आपको तीनों में से हर एक जगह पे पहले 1 नंबर रख के आपको क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज ढूंढना है. ट्राई करने का जो दो नजदीक दिखे वहां पे पहले जाने का. देखो यहाँ पे अगर 1 करते हो तो कहीं पे भी जाओ आपको डिस्टेंस ज्यादा आएगा. तीन दोनों में से किसी एक को 1 रखो. चलो जैसे हम रॉन्ग वाला ही मैं पहले बता रहा हूँ. अगर मैं समझो इसको 1 रखो तो किधर क्लॉकवाइज तो जाएंगे नहीं, एंटी क्लॉक. तो 1 के बाद पोजीशन क्या रहा है? 2. 2 के बाद 3 4 5. ठीक. दूसरा अगर हम इसको रखें 1 इसको रखें मतलब ये आपको अपने आप आना होगा क्योंकि हर एक एग्जांपल के लिए रूल नहीं आएगा. इसे मैंने आपको लिखा दिया कि डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग जो होना चाहिए बेटा इन सच वे वेयर वी गेट द व्हाट? लोवेस्ट सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट. इसको 1 दोगे यहाँ पे 2 जाएगा, 3 और 4. तो 1 2 4 हो गया ना लोवेस्ट. 1 2 के बाद 5 है, 1 2 के बाद 4 है.
तो दिस इज द करेक्ट वे। तो अब तीनों सेम है कि डिफरेंट, पहले वो देखना। सेम रहेगा तो पोजीशन एक साथ आता है, डिफरेंट रहता है तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। A1, 2, 4। तीन के लिए हम क्या बोलते हैं? क्लोरो। Hope you all understood. Yes, sir. अब इधर देखो, अब किसको हम यहाँ पे नंबर लिखा सकते हैं? अब पहले तो इधर से जाएंगे तो भी 1 2 3 है, इधर जाएंगे तो भी 1 2 3 है, इधर से गए तो 1 2 के बाद ज्यादा नंबर आएगा, मतलब इन दोनों में से किसी को हमें 1 देना है, बट वो भी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इथाइल को क्या जाएगा? 1, क्योंकि इसका वर्ड ई से स्टार्ट होता है, इसका वर्ड एन से स्टार्ट होता है। गेटिंग? क्लोरो तो कभी भी नहीं आएगा ना। क्लोरो अगर आएगा तो 1 यहाँ दोगे तो 1 के बाद नंबर क्या बेटा? 2, और 2 के बाद डायरेक्ट कहाँ पे जा रहे हो? 6। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो भी वही आ रहा है 1, 2, 6। और इन दोनों के साथ ऐसा नहीं आता, इनके साथ आपको 1 2 3 मिलेगा। 1 अगर दिया तो 2 3, इधर भी किया तो 1 2 3। तो अब क्वेश्चन है कि इसको 1 देंगे, इसको दें, उसमें अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब राइटिंग पार्ट अगेन ऑलवेज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इन तीनों में किसको पहले लिखोगे? सब सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, बेंजीन लास्ट में लिखना है। तो 1 इथाइल, ठीक है, पहले सी आता है, पता है ना? तो सी क्लोरो है ना, तो 2 क्लोरो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जब अल्फाबेटिकली है तो यहीं से क्यों नहीं किए? यहाँ से तीनों सब्जेक्ट का नंबर नहीं आ रहा था। तो 2 क्लोरो, 1 इथाइल, 3 नाइट्रो, और लास्ट में पैरेंट नेम तो बेंजीन है। अंडरस्टूड? चलो कंप्लीट करो, बाकी का और एग्जांपल आपके मैं बुक से ले लेना। सही नहीं लिखा ना? चलो ये आपके एग्जांपल आपके बुक का ही है, बट प्लीज डोंट टेक द हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ट्राई टू राइट योरसेल्फ। बाकी के 3 एग्जांपल आप खुद से करो, टेक्स्ट बुक का ही है प्लस, बट टेक्स्ट बुक से मत देखो, खुद से करो। अरे नंबर ही ट्राई करो।
अच्छा यहाँ पे CH3 आपको दिख रहा होगा, स्पेशल नहीं हुआ क्योंकि दो एक बार हो गए, दो साथ में हो गए ना, तो नो स्पेशल। लूडो खेलते हैं ना, 3 बार 6 आता है तो खत्म, दो बार आता है तो बराबर। अरे मेहमान एक दिन के लिए ठीक है, 10 दिन ये क्यों तुम तीनों बिजी हो, क्या हुआ? पबजी की बात है, ये तो बहन हुआ ना, कोरिया वाला है ना? नहीं वो भी बहन नहीं, मेरा चलता चलो किसका हो गया? Done? आप बोलो फर्स्ट का। वेट, आवाज कम करो। 1,2,3 आपका 1 chloro 2 4 di nitrobenzene 1 chloro 2 4 dry nitrobenzene। उधर बोल के ना, कल सवेरे 8 बजे भरत सर का लेक्चर है और शाम को 6:30 बजे भरत फिजिक्स का। बोल दो ना। tomorrow morning 8 o'clock भरत सर Bharat sir physics and evening 6:30 and evening 6:30 again भरत सर Bharat sir physics. So tomorrow we have a 2 lecture. Done बेटा, first देखो 1 नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 4 ट्राइब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से होगा 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन लास्ट वन। अब यहाँ में इन दोनों में से किसी एक को 1 जाएगा, इसको 1 जाएगा 1 2 और ये 4, बट राइटिंग पार्ट 4 ब्रोमो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। चेक किया आपने बुक में? ओके, अब हम इसमें क्या बचा है बेटा? स्पेशल ग्रुप। अब इसमें भी क्या जाए, कोई स्पेशल आ गया तो सेकंड रूल। कैन आई रिपीट? चलिए रूल नंबर 2, substituted benzene having special group 4 5 6 सब्स्टिट्यूएंट सेपरेट छोड़, बट अगर उसमें से कोई एक स्पेशल ग्रुप जाता हो तो जो नेमिंग होगा बेटा अकॉर्डिंग टू स्पेशल कंपाउंड। स्पेशल कंपाउंड जो होगा, स्पेशल ग्रुप जो होगा, दैट इज द पैरेंट नेम। क्लियर? और ऑलवेज स्पेशल ग्रुप को नंबर कौन सा जाएगा? 1। दिया तो है नहीं, में से बना लिखो इफ वन ऑफ देम है नहीं, इसमें वो 2 वाले में से स्टेटमेंट बना रहे हैं। इफ वन ऑफ द 2 ने 2 तो ये पे 3 4 है ना, तो इफ वन ऑफ देम ऐसा लिखो, इफ वन ऑफ देम ग्रुप्स gives special name, if one of them groups gives special name to molecules, then the compound is named as derivative of
that special compound, derivative of that special compound means नीचे नेक्स्ट लाइन से लिख लो स्पेशल कंपाउंड क्या होगा इस पेरेंट नेम स्पेशल ग्रुप इज व्हाट पेरेंट नेम और स्पेशल ग्रुप इज पोजीशन ऑलवेज 1 स्पेशल ग्रुप को नंबर क्या जाएगा 1 फिर वहां से हम डिसाइड करेंगे किधर जाना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बाकी में ऐसा नहीं था हम कहीं से भी जा रहे हैं तो 1 अल्फाबेटिकली बहुत सारे फॉलो करने पड़ते हैं बट एक थोड़ा इजी पड़ जाता है जो स्पेशल ग्रुप दिखे उसको 1 फिर वहां से चेक करो किधर जाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर देखो बेटा चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आपका सबसे पहले 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इसमें विच इज द स्पेशल ग्रुप इसको जाएगा नंबर 1 अब क्लॉकवाइज जाना कि एंटी क्लॉकवाइज देखो किधर भी जाओ सेम ही आ रहा होगा 2 3 4 5 6 तो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिख लें तीनों सेम है तो तीनों का पोजीशन 2, 4, 6 बोलो क्या नाम होगा ब्रोमो एनिमल पैरेंट है ना अब इसमें देखो इन तीनों में कौन सा स्पेशल ग्रुप है CH3 इसको जाएगा 1 फिर 2 3 4 5 6 इसका पहले जो नेमिंग मैं बता रहा हूँ देखो बुक में भी एक नाम दिया है अब एक टॉल्यूइन हो गया तो 2 पे क्लोरो है 4 पे नाइट्रो तो 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टॉल्यूइन टॉल्यूइन को मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं तो अगर आपने ऐसे भी बोल दिया कि 1 मिथाइल 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन दैट इज आल्सो करेक्ट रॉन्ग नहीं जाएगा इसके लिए बुक में देखो टॉल्यूइन लाके देखे और 1 मिथाइल लिखा है मिला ना तो बट आप ऐसे ही याद रखो स्पेशल ग्रुप रहते हो टॉल्यूइन अब चलो इसको बताओ विच इज द स्पेशल ग्रुप और आप खुद से करो बाकी का OH तो क्या नाम होना चाहिए OH रहेगा तो फिनॉल तो 2 पे क्लोरो है 4 पे नाइट्रो दोनों डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर 2 क्लोरो ना 2 क्लोरो 4 नाइट्रो फिनॉल इसमें अब 2 आ गए ACH3 है OCH3 तो OCH3 को लो जो फंक्शनल ग्रुप है
टॉल्यूइन लोगे तो भी चलता है, इसमें एनिसॉल लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलो गाइस, इसको हमने एनिसॉल 1 पोजीशन गया, 2 3 4 5 6। किसको लिखोगे पहले? क्लोरो मिथाइल? क्लोरो, क्या नाम होगा बोलो? 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसॉल। चलो इसको बोलो, विच इज स्पेशल ग्रुप? OH फिनॉल। नाम बोलो। 2 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बेटा ना इसका एक और नाम लिख लो, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द पिक्रिक एसिड। लैबोरेटरी में कंपाउंड रिएजेंट, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, हम टेस्ट करते हैं नाइट्रेट का। दिस इज कॉल्ड एज द पिक्रिक एसिड। डब्बे पे पिक्रिक एसिड लिखा रहता है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसको बोलो। हाँ, पिक्रिक इज कॉमन नेम ओनली। बोलो इसको 2 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। फिनॉल कैसे? CH3। हाँ, तो CH3 टॉनिक फिनॉल। आपने TNT का नाम सुना है? एक्सप्लोसिव होता है ना, यही है TNT। टी मतलब ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। चलिए कंप्लीट करिए। फोर नाइट्रोफिनॉल क्या रॉन्ग है भाई? शुभम डाउट क्या है बोल? थर्ड वाला करेक्ट बेटा, 2 क्लोरो 4 नाइट्रोफिनॉल। रॉन्ग क्या है? क्लोरो का क्या? क्लोरो का पोजीशन। अरे यार, क्लोरो नाइट्रो में C पर लिखा जाएगा ना अल्फाबेटिकली। यस विराज, आई नो यार, दिस इज करेक्ट, बट शुभम को क्यों डाउट आ रहा है? तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है आपका? अच्छा, वहां से लिख रहा है। डन बेटा। तो IUPAC नेम पार्ट एकदम कंप्लीटली फिनिश्ड। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो टेक्सचुअल क्वेश्चन। जहां भी आपको IUPAC की जरूरत पड़े, आपको रॉन्ग दिखे, कुछ नहीं समझे, पूछो। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो, टाइम है अभी। 9 मिनट। यस, O2N है ना, NO2 ना, नाइट्रो ग्रुप। एक्चुअली में ना बेटा, जब लेफ्ट राइट में लिखते हैं तो इसको RNO2। NO2 मतलब है N से अटैच है ना, इधर हम ऐसे नहीं दिखा सकते थे ना, O2N ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि जो अटैचमेंट है नाइट्रोजन में क्यों है ना, तो ऐसा ही एंड डन। अभी कुछ है कंपाउंड?
आइसोमेरिज्म देखो आइसोमेरिज्म में कौन सा करना है अपने को, स्ट्रक्चरल है कि स्टीरियो दोनों है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में उसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोमेरिज्म theoretical स्ट्रक्चरल है। करना स्ट्रक्चर है ऐसा रेडी। चलिए हेडिंग डालेंगे आइसोमेरिज्म। फर्स्ट आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिख लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर से इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। राइट द डेफिनेशन। बोलोगे डेफिनेशन, कोई है किसी को याद? स्टार्टिंग में डेमो में बताया होगा। देखो, टू और मोर कंपाउंड, राइट द डेफिनेशन। टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म हेडिंग डालो, जो लिखो टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड having same molecular formula, but different structural formula. Same molecular formula but different structural formula. ये दोनों आपको मालूम है ना फॉर्मूले? Yes sir. Known as isomers of each other. क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड को आइसोमर बोलेंगे, आइसोमर्स ऑफ each other. And this phenomenon is called as isomerism. Isomerism. नेक्स्ट टाइम डालो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। और फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ और बाकी का डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर